एक शांत से कस्बे में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था और हमेशा की धुंध की चादर में लिपटा रहता था, वहां एक अजीब सी दुकान थी जिसका नाम था द इको एक्सचेंज। उसकी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झलकती थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के रहस्यों की रखवाली कर रही हो। ऊपर लटका साइन हवा में धीमे धीमे चरमराता था, जैसे सिर्फ सबसे जिज्ञासु लोगों को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। मीरा, एक युवा वैज्ञानिक जिसकी जिज्ञासा असीम थी, दुकान के अंदर कदम रखती है। हवा में पुराने कागजों और किसी अनकही सी चीज की महक थी, जैसे समय का सार वहीं बसा हो। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कांच का गोला था। जैसे ही मीरा ने उस शीशे के गोले को हाथ में उठाया, उसकी दुनिया बदल गई। अचानक वह एक मंच पर थी। भीड़ उसका नाम जोर जोर से ले रही थी। अब वह एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक मशहूर संगीतकार थी। चमकती रोशनी उस पर शान बरसा रही थी, लेकिन तालियों के शोर के नीचे उसके अंदर एक खाली सी कसक थी, जैसे कुछ जरूरी चीज खो गई हो। गोल टूट गया और मीरा वापस उस दुकान में थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने दुकानदार की ओर देखा। ये क्या था? उसने गुस्से और हैरानी से पूछा। दुकानदार ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। इकोस तुम्हें यह नहीं दिखाते कि क्या हो सकता था, बल्कि यह दिखाते हैं कि क्या होना चाहिए था। मीरा कुछ बोलती इससे पहले दुकान बिखरने लगी। दीवारें रोशनी की लहरों में बदलने लगीं और मीरा को एक डर भरी समझ आई कि यह दुनिया भी एक और इको थी। एक ऐसी जिंदगी जो डर के चुने गए फैसलों पर बनी थी, न कि जुनून पर। दुकानदार की आवाज हल्की सी गूंज की तरह उसके आसपास गूंज उठी। अपना सच्चा पल ढूंढो मीरा, इससे पहले कि आखिरी ईको मिट जाए। और ठीक उसी पल वह जाग गई। एक हाथ में उसके पास एक गिटार था और दूसरे में वैज्ञानिक सूत्रों से भरी एक नोटबुक। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन सी जिंदगी असली थी, और सबसे जरूरी, कौन सी जिंदगी वह सच में चाहती थी? खामोश सन्नाटे में मीरा ने समझा कि जवाब इकोज में नहीं था। यह उस चुनाव में था जो उसे अब करना था, इससे पहले कि आखिरी इको हमेशा के लिए मिट जाए।